बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 27 मियानी तरमीम के मुसद्दे पे गौर के बाद सिर्फ एक तरमीम है जिसको उन्होंने मंजूर किया है कि उसके हक में वोट देना है। एक तरमीम उन्होंने आधी मंजूर की है और कुछ तजावीज़ रखी हैं। हो सकता है उस पर भी इत्फाक हो जाए। वो जिस पे आधी जो तरमीम उन्होंने मंजूर की है, जो रजामंदी का इज़हार किया है कुछ शराइत के साथ, वो है आईनी अदालत वाली। और जिस पे उन्होंने मुकम्मल इत्फाक कर लिया है जनाब इसकी हिमायत करनी है, वो है मुसल्लह अफ़वाज से मुतल्लिक जो आर्टिकल है 243, उसमें जो तरमीम तजवीज़ की गई हैं उनसे उन्होंने इत्फाक कर लिया। वो तजावीज़ क्या है ये भी बता दिया गया है। बाकी तरमीम जो है उन्होंने मुस्तरद कर दी है। इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। ये इसका ऊँट जो है 27वीं आईनी तरमीम वाला, ये किस करवट बैठेगा। लेकिन इससे पहले एक और बात करनी है। वो जो सियासी हालात बने हुए हैं इस वक्त मुल्क के, और 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है। 27वीं आईनी तरमीम में एक तो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो एक तरह से इर्रेलेवेंट नजर आ रहे हैं। उनके वोट की जरूरत नहीं है। पिछली मरतबा 1.5 महीने जनाब उन्होंने मुज़ाकरात में जारी रखा था मौलाना फजल रहमान साहब ने। इस मरतबा बात से वो गुंगुना तो मिट्टी ला रहे हैं कि जनाब ठीक है मौलाना साहब सारी हिमायत करो, लेकिन क्योंकि उनके वोट की जरूरत नहीं है, इनके पास जो हुकूमती इत्तेहाद है, इसके पास जो मतलूबा तादाद है 2 तय अक्सरियत वो मौजूद है, तो इसलिए वो मौलाना साहब को सारा तरले शरले नहीं मार रहे हैं। और दूसरी जो पीटीआई है, पीटीआई वाले तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल इरेलीवेंट हो चुके हो, बल्कि काफ़ी अरसे से इरेलीवेंट हो रहे हैं। और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरीके से वो बातें हो रही है कि जनाब जो फौज का किरदार है वो बड़ा अहम हो जाएगा, ख़ासतौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, तो उसके बाद मुझे तो नहीं लग रहा कि इमरान खान की मुश्किलात में कोई कमी होगी, बल्कि इजाफा ही होगा। अब पीटीआई का हाल ये है कि पीटीआई में जनाब एक धड़ा ऐसा है जो ये समझ रहा है कि जनाब हम ताकत के जोर पे ना कोई एहतजाज करके, एहतजाजी तहरीक चला के जनाब इमरान खान को रिहा करवा लेंगे। वो सहेल अफरीदी साहब हैं और उनके साथ जो लोग हैं वो जो वज़ीर आला हैं खबर खा के, और इमरान खान खुद जो जेल में बैठ के बड़के हटके मार रहे हैं, उनकी बहनें जो हैं वो जलती पे तेल डाल देती है बाहर आके, तो वो लोग जो हैं। और एक दड़ा ऐसा है वो कहते हैं जनाब कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए मसालत का कोई, और एक दड़ा वो है जो रहंदे दरगाह है जो छोड़ गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ सियासी तौर पर वो मेच्योर लोग, फवाद चौधरी हो गए, मौलवी महमूद हो गए, इमरान इस्माइल हो गए, वो जो कोई और रास्तों के सियासी टेम्परेचर नीचे लेने की बातें करते हैं। और शाह महमूद कुरैशी से उन लोगों की तो मुलाकात हो गई थी जो रांदिया दरगाह है, जिनको इन्होंने निकाल दिया हुआ है, जिन्होंने ट्वीट श्वीट नहीं कर लिए थे, माफी मुफी नहीं मांग ली थी 9 मई पे। अच्छा, उनकी तो मुलाकात शाह महमूद कुरैशी से होगी पीकेएलआई में, वो अस्पताल में है। लेकिन जो इनके पीटीआई के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो कल मुलाकात के लिए गए थे। 2 घंटे इंतजार करवाया गया, फिर उन्होंने कहा था नहीं जनाब कोई मुलाकात नहीं हुई। असल में वो जिस कमरे में जेल, वो अस्पताल के कमरे में कोई कैदी होता है वो जेल का ही कमरा होता है, तो उसके लिए उसी तरह मुलाकात के लिए इजाजतनामा लेना पड़ता है जैसे जेल में किसी कैदी के लिए मुलाकात के लिए इजाजतनामा लेना जरूरी होता है। तो ये साहब गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, इनकी नहीं करवाई। उनकी कैसे मुलाकात होगी, वैसे ये भी सोचने वाली बात है। और दूसरे वो जो जनाब कहते हैं जनाब हम जनाब ताकत के तौर पे अजीबोगरीब बातें करके बटके मार के, अब उनको भी ये समझ आ गई होगी। अच्छा, ये ना जो इमरान खान वाला मामला है ये बहुत ज्यादा खराब मुझे लगता है हो गया हुआ है। वो एक तो ये कि उनके जो मुकदमात थे, वो तोशाखाना वाला केस लंबी तारीख पड़ गई हुई है, उस पर तोशाखाना 2 वकील जाएंगे तो जाके जनाब फिर हर पेशी में तो मुलाकात होती थी। और फिर जो उनका 9 मई वाले मुकदमात हैं वो भी उन्होंने जेल ट्रायल खत्म कर दिया हुआ है। वीडियो लिंक के जरिए वो आएंगे जनाब वहाँ, यानी वो कहते हैं ना इमरान खान मुझे आइसोलेशन में रखा हुआ है, तन्हाई में रखा हुआ है, और इसी वजह से शायद वो जैसे जरदारी साहब ने कहा 2 साल बाद जेल बताती है। मेरे ख्याल अब जेल ने उन्हें बताना शुरू कर दिया कि भाई साहब आप जेल में हैं। कभी कहते हैं जनाब आसम ला है इस मुल्क में और आसम मुनीर का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इस तरह की बातें। उनका वो ट्वीट जो है ना सिर्फ मेरा ख्याल है कि चंद एक जो इनके लीडर हैं उन्होंने किया होगा, बल्कि मेरा ख्याल सहेल अफरीदी ही का मुझे नजर आया कि रीट्वीट किया उन्होंने, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। लेकिन बाकी वो किसी को जरूरत नहीं हुई कि उसको रीट्वीट करे। अच्छा, बहरहाल वो एक अलग इशू है। वो
इररेलेवेंट हो गए होंगे पीटीए वाले मुकम्मल तौर पे, बल्कि मैं कहता हूँ कि सियासी तौर पे भी इररेलेवेंट हो गए होंगे। अब उनकी बात में वजन ही नहीं रहा। ये जो सुहेल अफरीदी साहब है, ये 5वीं मर्तबा अपने लीडर से मिलने के लिए कल गए थे। पहले जनाब जेल गए, मुलाकात नहीं हुई जनाब, फिर हाई कोर्ट आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके जनाब जो चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के कमरे में घुस गए कि जनाब हमारी चीफ जस्टिस से मुलाकात करवाई जाए। चीफ जस्टिस क्यों मुलाकात करेगा भाई आपके साथ? इनको शायद पता नहीं कि वज़ीर आला का मतलब ये नहीं है कि जनाब वो हुक्मरान हो गया है या उसके पास मुकम्मल इख्तियारात आ गए, इंतजामी इख्तियारात, जनाब जैसे वो सूबे में दंदनाता फिर रहा है, इसी तरह हर जगह अदालत में भी जाके उसी तरह जनाब दंदनाता हो सकता है। मुलाकात नहीं हो सकी, फिर चल गए जनाब, फिर एक थानेदार ने रोक लिया उनको, नहीं भी नहीं कोई मुलाकात नहीं, चलो दौड़ो। ये मैं सुहेल अफरीदी साहब को मौजूद इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब वो है जिन्होंने ये कहा था कि मेरा लीडर, जब पहले दिन इलेक्शन हुआ था इनका मुंतखब हुए थे, उसके बाद असेंबली में खड़े होकर कहा था मेरा लीडर सिस्टम का बाप है। अब इनको मेरे ख्याल अंदाजा वो जो असल बाप है ना सिस्टम के, वो इनको बता रहे हैं कि बाबा जी सिस्टम दे अब्बा जी असी हाँ, तुसी नहीं, थोनू भुलेखा लगता। मेरे ख्याल सुहेल अफरीदी साहब को अब तक समझ आ जानी चाहिए कि जब वो जो समझते थे ना कि मेरा लीडर इमरान खान सिस्टम का बाप है, वो सिस्टम का बाप नहीं है, सिस्टम का बाप कोई और है जो 5 मरतबा एक वज़ीर आला को एक कैदी से मिलने नहीं दे रहा, वो बाप है। और ये जो जिसको ये कह रहे सिस्टम का बाप है, वो तो करप्शन के केस में भाई अंदर है, एक से ज्यादा मुकदमात में उसको सजा हुई है। इमरान खान की मैं बात कर रहा हूं। तो ये अब इनको सुहेल अफरीदी साहब ये समझना शायद चाह नहीं रहे। इन्होंने फिर एक और खिताब किया जनाब, उसमें बड़ी अजीबोगरीब बातें की इन्होंने जनाब। ये जो फोर्सेस वाले हैं, ये जनाब जो है ये मस्जिदों में कुत्ते बांध देते थे, और अगर हम कहते थे तो जनाब वो कहते थे कि जनाब वो कुत्तों में और आप में फर्क कोई नहीं। ये कब कहा है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है? ये कोई बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बन नहीं रहा, बिक नहीं रहा इनका सौदा। और मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जनाब ज्यादा लंबा अरसा इन्होंने वज़ीर आला नहीं रहना, और सूरत ये बनी हुई है कि जनाब ये खुद अदालती मफरूर हैं। कल पुलिस पहुंच गई जनाब खैबर पख्तूनख्वा उसमें इस्लामाबाद में इनको गिरफ्तार करने के लिए, और जुनैद अकबर को गिरफ्तार करने के लिए, दोनों के वारंट वो लेके आए थे, लेकिन ये जनाब वहां से निकल के हुए थे उस वक्त, शायद ये खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुके हुए थे। बहरहाल वो पुलिस अगर उसको चाहती तो उनको पता लग ही गया होगा जनाब निकल गए, ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर आला के मूवमेंट का ना पता हो। वो भी शायद इस इंतजार में होगा जनाब, वहां जाके तमीर से करवाए, मामले को पकड़ा के आ गए होंगे जनाब। उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 का वो हुक्म है जनाब, फलां तारीख को पेश होना, वारंट गिरफ्तारी निकले हुए उनके। तो बहरहाल ये लोग जो हैं, ये मेरा ख्याल है कि कहते ना मच्छी जिहड़ी है, कहते पंजाबी च कहते मच्छी पत्थर चट के मुड़दी है, ये ओने चट के भी नहीं मुड़ना इन्होंने। ये इनका हाल हो गया हुआ है, और इनको ये अंदाजा भी है कि जनाब ये ना हम तहरीक चला सकते हैं। वो तहरीक चलाने वाले जो इनके जिनके सर पे ये तहरीक चलाया करते थे, वो जो अफगानिस्तान वाले इधर रहते थे महाजरीन, और जो अफगान लोग थे, वो तो अब चले गए होंगे, उनको तो अपनी पड़ी हुई है। उन्हीं के जरिए ये अब क्यों नहीं इनके वो जलसे जुलूस और वो रैलियां चलियां क्यों नहीं आती? एक तो हुकूमत ने सख्ती की है, दूसरे ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ 5 ਮਰਤਬਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਰ आला, ਕਹਿੰਦਾ वज़ीर आला 5 मरतबा आया, और एक दफा भी मुलाकात नहीं हो सकी होती। और दूसरा इनके अंदर जो पार्टी डिसिप्लिन की बात यह है कि जो इनके 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से इनके पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में, अली जफर साहब, उन्होंने कल ना 1:30 बजे, 1-1:30 बजे के करीब ना वहाँ पार्लियामेंट में उसमें इजलास बुलाया जनाब कि आए जरा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ लाहेअमल बनाना है, तो कुछ गया ही नहीं थे कोई ना सैनिटर ही नहीं गया। एक गया अलामा नासिर अब्बास साहब के बारे पता लगे, वो गए थे उत्ते, ते दूसरा कोई फौजिया राशिद या अरशद, फौजिया अरशद, वो 2 लोग गए हैं जी अंदर उनके साथ मीटिंग करने के लिए। दूसरी तरफ जो मसालती मिशन पे निकले हुए लोग हैं, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद, वो जनाब चौधरी शजात हुसैन से कल उनकी मुलाकात हुई है, और चौधरी शाफी जो है उनके साहबजादे, वो भी उस मुलाकात में मौजूद थे। और वो बस यही तरला छल्ला करते रहे हैं कि जनाब कोई सियासी टेम्परेचर थले लेके आओ, कोई करो काम, कोई अपना किरदार अदा करो, इस तरह की बातें शायद ज़ाहिर है। उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें तो यही बात की जनाब, हमने वो
टेम्परेचर, सियासी टेम्परेचर नीचे लाने की बात की हुई है फवाद चौधरी साहब ने। तो ये जनाब हाल है पीटीआई का। और दूसरा जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है ना पीपल्स पार्टी का, उसमें जनाब एक जो तरमीम है ना उसकी तो मुकम्मल तौर पे मंजूरी दे दी गई है कि ठीक है, जिसकी हमने भरपूर हिमायत करनी है, वोट देना है इसको। और वो है जो आइन का आर्टिकल 243 है, 243, जो मुसल्लह अफवाज से मुतल्लक है। बाकी जो तरामीम तजवीज़ की गई थी, एक तो वो था कि जो एग्जेक्टिव जो स्टेट्स की बहाली वाला, वो कहते हैं हमने कर देना मुस्तरद कर दिया। और दूसरा जो पॉपुलेशन वेलफेयर और जो बहबूद आबादी वाला महकमा और जो तलीम वाला एजुकेशन वाला है, वो कह रहे हैं जनाब हमें वापस दे दिया जाए। वफाक कह रही थी, वो कहती वो भी वापस नहीं करना जनाब। और क्योंकि पहले वो सूबों के पास चला गया था, पॉपुलेशन प्लानिंग एंड बहबूद आबादी टाइप वगैरह जो भी महकमा था। और जो जजेस ट्रांसफर वाला आर्टिकल था 200, उसमें जो तरमीम तजवीज़ की गई थी वो भी पीपल्स पार्टी ने जनाब यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका नहीं जनाब, नहीं कोई नहीं। वो ये था ना कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज जो है उसको ट्रांसफर करना हो, तो वो कहते थे जनाब, वो पता नहीं चला कि वो कहते हैं जुडिशल कमीशन को वो मामला भेज दिया जाया करेगा। और जुडिशल कमीशन जो है फिर वो अगर समझेगा, मंजूरी देता है जुडिशल कमीशन, जो जजों का तकर्र करता है वो वाला जुडिशल कमीशन। जनाब अगर किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की अगर मंजूरी देता है तो उसको वो धारम वो भेज दिया जाएगा उधर। तो वो मेरा ख्याल था वो जो आर्जी ट्रांसफर है उससे मुतल्लका था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जनाब वो भी नहीं, चलो दौड़ो। और फिर जो इलेक्शन कमीशन वाला था कि अगर हर्डल आ जाती है, मेरा ख्याल ये इसमें थोड़ा सा ना ये इलेक्शन कमीशन वाले में समझ नहीं आई कि क्यों इन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। वो तो ये है ना कि जो एक हिज़्ब इख्तिलाफ अपना का लीडर जो है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे ऐवान यानी वज़ीर आज़म मिल के वो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के जो नाम है वो उसके ऊपर जनाब वो लिस्ट भेजते हैं तीन बंदों की। एक 12 रुकनी कमेटी होती है, पार्लियामानी कमेटी, तो उसको भेजते हैं। फिर वो उनमें से एक नाम की मंजूरी देती है। अगर वो इख्तिलाफ हो जाए, दोनों अलग अलग अपनी 3-3 नामों की लिस्ट भेजते हैं उसको, उस कमेटी को। तो वो जनाब उस पर अगर 12-12 हैं, यानी 12 अपोजिशन के होते हैं, सॉरी 6 अपोजिशन के होते हैं, 6 जो होते हैं वो हुकूमत के होते हैं अरकान। उसमें अगर वो 12-12 एक तरफ हो जाए, बराबर हो जाए, तो फिर क्या होगा? इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं दिया गया था। अब इन्होंने मेरा ख्याल यही तजवीज़ किया था, तो ये मामला भी ना इलेक्शन कमीशन, सॉरी वो जुडिशल कमीशन को भेज दिया जाए, जजों वाला जो जुडिशल कमीशन है, कि वो फैसला कर दे जिनमें से जो नाम आए हैं दोनों तरफ से, जिसपे इत्तेफाक नहीं हुआ कमेटी का, तो एक नाम पे वो अक्सरियत राय के साथ जैसे जजों का तकर्रर होता है फैसला करके उसका चीफ इलेक्शन कमीशन और मेम्बरान वगैरह जो बनाना हो, तो ये भी इन्होंने मुस्तरद कर दिया। इनके नहीं, ये भी नहीं। और फिर एनएफसी वार्ड जो है, एनएफसी वार्ड में जो मैंने अर्ज किया था, वो जो आर्टिकल है 160, उसका सब आर्टिकल 3 जो है वो ये जो कहता है कि एक मरतबा सूबे को जो फंड मिल जाए ना, दोबारा दूसरे वार्ड में उससे कम वो नहीं किए जा सकते। तो इन्होंने कहा जनाब नहीं, एनएफसी वार्ड वाला जो भी हम रिजेक्ट करते हैं, वो कोई नहीं जनाब किसी तरह। ये जो है ना पॉपुलेशन प्लानिंग एंड एजुकेशन वाले जो महकमे वो लोग वापस ले रहे थे वफाक वाले के, हमें दे दे, वफाक को दे दे, वो कहते हैं नहीं जनाब ये 18वीं तरमीम में तय हो गया, वो तो ये नहीं मिलनी आपको, उसको 18वीं तरमीम का तफत करना है हमने। और जिस पे इत्तेफाक हुआ ना, अच्छा आईनी अदालत वाला भी मामला देख रहे, आईनी अदालत वाले में उन्होंने कहा जनाब ठीक है, ये मैसाक जमहूरियत में था, तय हुआ था कि हमने जनाब एक आईनी अदालत बनानी है। तो वो कहते हैं जनाब मैसाक जमहूरियत में और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो कहते हैं जरूरत मान रहे हैं कि जरूरत है, लेकिन मैसाक जमहूरियत में और भी बहुत सारी चीजें थी, दीगर चीजें भी थी, सारी अमल थोड़ा आया। लेकिन इन्होंने जो उस पर एतराज किया ना आईनी तरमीम आईनी अदालत पे, वो ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि तमाम सूबों की उसमें जो है ना एक जैसी नुमाइंदगी हो, यानी बराबर बराबर नुमाइंदगी हो, यानी 2 पंजाब से, 2 सिंध से, 2 केपी से, 2 बलोचिस्तान से, तो 8 ये हो गए, एक जो इस्लामाबाद से हो जाए। इस तरीके से वो कहते हैं कि बराबर नुमाइंदगी हो, यानी उन्होंने मुस्तरद नहीं किया, बराबर नुमाइंदगी वाली एक शर्त रखी है। अगर बराबर नुमाइंदगी वाली शर्त रख रहे तो इसमें तो हो सकता है हुकूमत ये मान जाए कि ठीक है जनाब बराबर कर लेते हैं इस पे भी। यानी मुझे ये लग रहा है इम्कान, मुझे ये लग रहा है कि इस पे शायद इत्तेफाक आईनी अदालत वाला मामला जो ना, इस पे इत्तेफाक हो जाए।
अब जो उन्होंने कहा ना, जब जिससे हम मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं और हम वोट देंगे इसको, वो है जो मुसल्लह अफवाज से मुतल्लक है। पहले तो वो मुसल्लह अफवाज वाले जो 243 है, वो मैंने जिक्र भी किया था जनाब। जो फौज है उसका कमांड एंड कंट्रोल जो है वो हुकूमत के पास होगा, और वह सदर के पास कुछ इख्तियारात होते हैं, सुप्रीम कमांडर के तौर पे काम करता है। फिर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, बहरिया के, फजाइया के और बर्री फौज के, और फिर जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है, उनका तकर्रुर जो है वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे सदर करता है। ये सारी चीज़ें, और उनके तनख्वाहों वगैरह का मामला, और फिर कोई नए दस्ते तश्कील देने हों, कमीशन देना हो फौज में, वो सारे सदर के नाम पे होते हैं। तो अब उसमें वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है ना, उन्होंने ये जो फरमाया है, वो ये कहते हैं जो आर्टिकल 243 में तब्दीलियां लाने का सोचा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद ने इन्होंने आके मीडिया से टॉक की है, और 4 या 5 मिनट उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने पहले वो बताने लगे तफसील, फिर उन्होंने कहा मैं ये बता देता हूँ किस पे इत्तेफाक हुआ है, और जो आईनी अदालत वाला मामला है उस पर हम वो कहते हैं कि आज फिर जुमा के बाद बैठेंगे, और ख्याल ये किया जाए कि 4 बजे के करीब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है दोबारा होगा। अब जो उन्होंने कहा है वो कहते हैं जनाब, एक तो ये है कि जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा है ना, उसको कोई नया नाम देना है, उन्होंने एक बात की उन्होंने। और दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब एक नया जिन्हें स्ट्रेटेजिक कमांड का एक नया ओहदा बनाना है, और एक उन्होंने कहा फील्ड मार्शल जो है, इसकी उन्होंने बात की है। फील्ड मार्शल जो हमने हिंदुस्तान से जंग जीती है, तो इसको ज़ाहिर उसमें लाना है 243 में। अब जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से सर शमशाद साहब मिर्जा साहब हैं हमारे, तो चेयरमैन जो हैं, तो वो जनाब उसको वो नाम दिया जा रहा है, सुनने में जा रहा है कि या तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उसका नाम होगा, या फिर कमांडर इन चीफ। अगर कमांडर इन चीफ होता है या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, इसका मतलब है तीनों मुसल्लह अफवाज का हेड होगा। और दूसरा जो स्ट्रेटेजिक का कोई नया कह लें आप बना रहे हैं ये ओहदा, तो अगर स्ट्रेटेजिक कमान का कोई नया ओहदा बन रहा है, तो फिर ये मुझे ये लग रहा है कि फिर जॉइंट जो है ना चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वाला, जिसको अगर कमांडर इन चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है उस ओहदे को, तो मेरा ख्याल है उधर फिर जाएंगे फील्ड मार्शल साहब उस ओहदे पे कमांडर इन चीफ के तौर पे, यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के हेड के तौर पे वो काम करेंगे, मुझे ये लग रहा है। और वो अपना जो मौजूदा आर्मी चीफ का होता है ये भी अपने पास रखेंगे, इससे मुझे लग रहा है। और जो स्ट्रेटेजिक कमान का होता नया बनेगा, वो भी मेरा ख्याल है कि 4 स्टार जनरल होगा। 3 स्टार के लिए तो इसकी ज़रूरत नहीं थी इसमें, वो तो उनके पास वैसे ही मुझको मुख्तलिफ दस्ते तश्कील देने का इख्तियार है। ये अगर जो स्ट्रेटेजिक कमान बनती है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे सर शमशाद मिर्जा साहब, ये भी 4 स्टार जनरल होगा। उसी तरह 5 साल के लिए जैसे वो इसी तरह इसका तकर्रुर हुआ करेगा। मुझे ये लग रहा है, जो ये समझ आ रही है उनकी गुफ्तगू से कि जनाब ये 3 चीज़ें थी उसमें, और वो हमने उस पर इत्तेफाक कर लिया। और दूसरी तरफ जो मैं कह रहा हूँ कि जब ऊँट के सिर पर बैठेगा, देखें ना आज जो है ये सेनेट में पेश होना था, और कबीना का इजलास आज सुबह 9 बजे बुलाया गया था कि जनाब इस की मंजूरी देनी थी। ज़ाहिर है जो मुसवदा है पेश होना है सरकार की तरफ से, तो तरमीम का, तो उसमें तो फिर कबीना की मंजूरी ज़रूरी होती है। तो अब ये कह रहे हैं जनाब हमने जुमे की वो शाम 4 बजे दोबारा इजलास होना है, तो उसके बाद पता नहीं कब फैसला होता है, कब फैसला नहीं होता। तो मेरे ख्याल बाकी चीज़ें जो उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं वो तो शायद ऐसी इसी तरह रहें, लेकिन आईनी अदालत वाला जो मामला है वो मेरा ख्याल है कि वो इत्तेफाक हो जाएगा। बैठेंगे फिर, और दोनों ज़ाहिर जमातें बैठेंगी, और फिर आज सेनेट में पेश होने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था। वैसे तो बिल ऐसे भी पेश किया जा सकता है, बाद में तरमीम हो सकती है, कमेटी में जाएगा कायमा कमेटी में, तो वहाँ उसमें तरमीम भी हो सकती है। तो बहरहाल ये सूरत-ए-हाल बनी हुई है, और एक पे तो इत्तेफाक है ना, जिस पे सबसे ज़्यादा लोग जो गौर-व-खोज कर रहे थे कि जनाब क्या है ये 243, तो वो 243 सामने आ गई है कि ये है। और फिर 243 अगर जो बयान किया जा रहा है और जो ख्याल किया जा रहा है कि जनाब कमांडर इन चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, वो अगर ओहदा जो तीनों मुसल्लह अफवाज को कंट्रोल करेगा, अगर वो ओहदेदार,
तो फिर इसका मतलब वो लगता ही रहता, फिर ज़ाहिर है 5 स्टार ही बैठेगा ना वहां जाके, फील्ड मार्शल ही बैठेगा ना। तो ये जो जेल में बैठा हुआ कह रहे हैं, मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं, उत्ते की बीत रही होगी। ये देखो तुसी, अब तो शायद सुहेल अफरीदी को भी समझ आ जाए कि जनाब उसका लीडर सिस्टम का बाप नहीं है, सिस्टम का बाप कोई और है। और जो खुद को सिस्टम का बाप समझ रहा है और लोगों के जनाब सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं दिमागी तवाज़ुन के, उसको भी ये समझ आ जानी चाहिए। 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया जेल में भाई साहब को, और जरदारी ने कहा कि 2 साल बाद जेल बताती है, और जेल शायद उनको अब बता रही है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।